सर्दियाँ आ गई हैं तो बाज़ार में हर जगह ताज़ी ताज़ी गाजर दिखती है, तो गाजर का हलवा बनाना बनता ही है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही साधारण तरीका गाजर का हलवा बनाने का शेयर कर रही हूँ। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो इतना आसान तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा, ना ही सुना होगा। बहुत ही आसान तरीका है और कम से कम समय में बनकर के हमारा गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी किचन में और स्वादिष्ट गाजर का हलवा तैयार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो भी फ्री में। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गाजर। तो गाजर हमें किस तरह की लेनी है, ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अगर हम मोटी गाजर लेंगे तो उसमें बीच में लकड़ी जैसी निकलती है, उसका हलवा जब हम बनाएंगे तो बिल्कुल स्वादिष्ट हलवा नहीं बनेगा। और ज़्यादा पतली लेंगे तो हमें घिसने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम गाजर को मीडियम ही लेंगे, ना ज़्यादा मोटी लेंगे और ना ज़्यादा पतली लेंगे। देखिए इस तरह की हमें गाजर को लेना है, जिस तरह की ये गाजर है बस इसी तरह की हमें गाजर लेनी है। तो अब हम गाजर छीलेंगे, तो इसके लिए हमें एक बर्तन रख लेना है इस तरह का। और देखिए गाजर का इधर उधर का दोनों साइड हमें काट देना है, थोड़ा थोड़ा ही काटना है। अब हम गाजर को इस तरह से छील लेंगे। ये गाजर हमारी बिल्कुल ताज़ी हैं, इन्हें हमने अभी अभी लाए हैं और अभी अभी हलवा बनाने लगे हैं। ताज़ी ही गाजर का हलवा बनाइएगा तभी हलवा स्वादिष्ट बनता है। तो देखिए इस तरह से हम छील लेंगे, इसमें रेशा वगैरह जो लगे होते हैं इन्हें हटा देना है। तो देखिए इस तरह की हमें गाजर छील लेनी है। तो अब हमारी गाजर ये छील गई है, बस इसी तरह से हमें सारी गाजर छील लेनी है। तो देखिए हमने सारी गाजर को छील लिया है और रख लिया है। अब हमने इसे धुल भी लिया है, इस तरह से हमें धुल करके साफ़ कर लेना है। अब हम इन्हें कद्दूकस करेंगे। तो कद्दूकस करने के लिए एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, इसमें कद्दूकस रख लेंगे। देखिए कद्दूकस आप किसी भी तरह का ले सकते हैं। अब हम इसे ऊपर का भाग पकड़ेंगे और इस तरह से घिस देंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही घिसना सरल होता है, आराम से अच्छे से हो जाएगा और इसे घिसने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी घिस करके ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें घिस लेना है। तो देखिए हमने सारी गाजर को घिस लिया है और सारी हमारी गाजर घिस गई है, इस तरह का हमने बना लिया है इसे। अब हम इधर गैस को जला लेंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे। तो कढ़ाई में लगाएंगे देसी घी, 2 चम्मच घी लगाएंगे। छोटे वाले जो चम्मच होते हैं वही 2 चम्मच घी लगाएंगे। बस इसे हल्का सा गरम करेंगे। हल्का सा जब घी हमारा गरम हो जाएगा तभी हम इसमें ड्राई फ्रूट तलेंगे। तो ड्राई फ्रूट में आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आपको ले लेना है। तो हमने यहाँ पे 6 से 7 बादाम लिए हैं, इन्हें हम तल लेंगे। तो इन्हें तलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इन्हें तलने में मात्र 30 सेकंड ही लगेंगे। 30 सेकंड में ये अच्छे से तल जाएंगे। तो देखिए अब हमें इन्हें निकाल लेना है। तो इसी में अब हम डाल देंगे किशमिश। किशमिश को भी हमें इसी तरह से तल लेना है, इस तरह से थोड़ा सा भूनेंगे, बस हल्का सा ही इन्हें तलना है। 30 सेकंड से ज़्यादा इन्हें भी नहीं तलना है। 30 सेकंड से ज़्यादा अगर हम तलेंगे तो हमारी किशमिश जल जाएगी, क्योंकि किशमिश जल्दी ही भुन जाती है। तो बस इसी तरह से ये भी भुन गई है, तो इसे भी अब निकाल लेंगे। तो अब हम इसी में मखाना डाल देंगे। मखाने को हमने छोटा छोटा तोड़ लिया है, बस इस तरह से इसे भी बहुत हल्का सा ही भूनेंगे और इसे भी निकाल लेंगे। तो अब हमें गरी को भूनना है। तो गरी को हमने कद्दूकस कर लिया है, अब इसे भी इस तरह से भून लेंगे। देखिए गरी को भी हल्का सा ही भूनेंगे और इसे भी निकाल लेंगे। तो ड्राई फ्रूट अगर हम तल के डालेंगे तो बहुत ही स्वाद इसका अच्छा हो जाता है, इसलिए हम तल के ही डालेंगे इसी तरह से। तो अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी लगा देंगे, 1-2 चम्मच देसी घी हमें लगाना है। अब इसी में अपनी गाजर डाल देंगे। देखिए इस तरह से हमें गाजर को डाल देना है, इसी तरह से हम सारी गाजर डाल देंगे। सारी गाजर हमने डाल दी है। देखिए अब 1 से 2 मिनट इसे चलाएंगे, इस तरह से खुले खुले ही चलाते रहेंगे।
1 से 2 मिनट चलाते रहेंगे इसी तरह से। और थोड़ी कम सी मेरी गाजर लगने लगेगी। जब थोड़ी सी कम गाजर हमें लगने लगे तभी हम इसे ढक देंगे, क्योंकि इसमें जो पानी होगा वो छूटने लगेगा, तभी हम इसे ढकेंगे। तो अब हमें 1 से 1.5 मिनट हो गया चलाते चलाते, तो हमने ढक दिया है। देखिए इस तरह से किसी भी बर्तन से आप ढक सकते हैं। तो अब हमने ढक दिया है। अब हमें इसे 2 मिनट के बाद खोल के देखेंगे। तो देखिए हमारी गाजर को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और हमने इसे खोल दिया है। देखिए इस तरह से ये पानी छोड़ने लगी है। बस इसी तरह से गाजर पानी जब छोड़ने लगे तभी हम इसे चलाएंगे इस तरह से, और चला कर के अब इस समय पर हम चीनी डाल सकते हैं। जो भी चीनी डालना चाहें वो इस समय पर आप डालें, क्योंकि पहले नहीं डालें और बाद में भी नहीं डालेंगे। इस समय पर हम चीनी डालेंगे तो हमारी गाजर अच्छे से पक जाएगी। देखिए इस तरह से अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी डाल दी है हमने। 200 ग्राम ये वज़न में चीनी हमारी है और गाजर का वज़न हमारा 2 किलो था। इस तरह से हमें डालना है। आप जितना भी मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से आपको डाल लेना है। वैसे 2 किलो गाजर में 250 ग्राम चीनी कम से कम पड़ जाएगी। तो देखिए अब हम इसे मिला देंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से मिला देना है हमें। अब हमें इसे ढकना नहीं है, अब हम इसे खुले खुले ही बनाएंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट हम चलाएंगे। 3 से 4 मिनट में इस हलवे में बहुत सारा पानी निकलने लगेगा। देखिए इस तरह से पानी निकलने लगा है इसमें। तो अब हम चलाते ही रहेंगे और सारा पानी हमें इसी तरह से खुले खुले ही सुखा देना है। इस तरह से हम चलाते रहेंगे, रोकना बिल्कुल नहीं है, चलाते रहेंगे, पानी जलता रहेगा। बस इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। तो इस तरह से जब हम हलवा बनाएंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा। मात्र 15 मिनट में हमारा हलवा बनकर के तैयार हो जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनेगा। एक बार इस तरह से आप बना करके ज़रूर देखना। बस इसी तरह से हमें चलाते रहना है, गाजर को दबाते रहना है और सारा पानी जब हमारी गाजर का जल जाएगा तब हम इसमें मावा ऐड करेंगे। तो देखिए अब हमारी गाजर का पानी लगभग जल गया है। तो इस तरह का हो जाना चाहिए। बस इससे ज़्यादा सूखा नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे। ये समय हमारा मावा डालने का सही समय है। बस इसी जगह पर आप मावा डाल सकते हैं। अगर आपके पास पनीर है तो पनीर डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो डाल लेना है। तो ये हमारा 250 ग्राम चीनी हमने डाली थी और 250 ग्राम ही मावा है। बस इस तरह से हाथों से मसल मसल कर इसे डालते जाएंगे। थोड़ा सा मावा डालेंगे और मिला देंगे इस तरह से, थोड़ा सा डालकर मिला देंगे। अब हम थोड़ा सा बाद में डालेंगे। बस इसे हमने मिला दिया, अब थोड़ा सा फिर से डालेंगे, फिर से मिला देंगे, फिर से डालेंगे, फिर से मिला देंगे। इस तरह से हमें सारा मावा डालना है, एक साथ में नहीं डालेंगे। एक साथ में अगर हम डालेंगे तो सही से हमारे मावा दिखेगा नहीं। बस वो हलवा अच्छा लगता है जिसमें मावा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखता है, तभी हलवा ज़्यादा अच्छा दिखने में लगता है। जो हम हलवाई के यहाँ हलवा देखते हैं, देखिए वो कितना अच्छा दिखने में लगता है। बस उसी तरह का हमें हलवा तैयार करना है। तो देखिए हमने सारा मावा डाल दिया है। अब इस समय पर हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, अपनी कसी हुई गरी डाल देंगे और इसी समय पर किशमिश डाल देंगे, बादाम भी डाल देंगे। सारे ड्राई फ्रूट हम डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। अब हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए वाह, क्या हमारा हलवा तैयार हुआ है। बहुत ही स्वादिष्ट हमारा गाजर का हलवा बनकर के तैयार हो गया है और बहुत ही कम समय लगा है और बहुत ही स्वादिष्ट हमारा हलवा बनकर के तैयार हो गया है। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को ज़रूर दबा लेना। तो मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।